तेजस इंजन पर अमेरिका की देरी के बाद भारत ने पलटा डिसीजन। जनरल इलेक्ट्रिक के बजाय रूस की रोस्टेक से करेगा इंजन का करार। सुखोई 57 का इंजन 5वीं पीढ़ी के एमका विमानों को देगा ताकत। दोस्तों, भारत अपने विमान कार्यक्रम में तेजी के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। लगातार कोशिशों और बातचीत के बाद भी अमेरिकी कंपनी वक्त पर इंजनों की डिलीवरी कराने में नाकाम साबित हो रही है। भारत ने तेजस MK1 अल्फा और तेजस मार्क II के लिए अमेरिकी कंपनी के साथ F404 और F414 इंजनों का करार किया हुआ है। प्लानिंग के तहत जनरल इलेक्ट्रिक को अब तक तेजस MK1 अल्फा इंजनों की सप्लाई शुरू कर देनी चाहिए थी, जबकि F414 इंजनों का निर्माण भारत में ही भारतीय कंपनी GTRI के साथ किया जाएगा। एमका के शुरुआती प्रोटोटाइप में भी इन इंजनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अमेरिका सहित किसी भी पश्चिमी देश से तकनीकी के लिए जो करार होता है, उसमें वो तकनीकी ट्रांसफर के लिए तमाम दांव पेंच करते हैं। जबकि इंजनों के लिए अमेरिका ने जितनी देरी की है, उससे अब भारत अपना इंजन पार्टनर बदलने का फैसला कर सकता है। इसके लिए वो अपने सबसे रिलायबल और कंफर्टेबल पार्टनर रूस की तरफ जा सकता है। रूस के पास दमदार AL50 F1 इंजन है, जिसका इस्तेमाल वो अपने दमदार सुखोई 57 में कर रहा है। अब भारत इसी इंजन को एमका के स्थायी इंजन के तौर पर देख रहा है, जिसे वो भारत में ही रूस की रोस्टेक के साथ मिलकर बनाएगा। जबकि भारत ने तेजस 2 विमानों के लिए एक शानदार कम्युनिकेशन सिस्टम विकसित किया है, जो तेजस विमानों को अत्याधुनिक क्षमताओं से लैस करने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। तो एमका के लिए रूसी इंजन की दमदार ताकत और तेजस 2 की इस जबरदस्त रेडियो टेक्नोलॉजी की क्षमताओं का पूरा विश्लेषण हमारे वीडियो में देखिए। इंजन सप्लाई में अमेरिकी कंपनी की नाकामी से भारत बदल रहा पार्टनर। रूस की रोस्टेक के साथ मिलकर तैयार करेगा स्टील्थ विमानों का इंजन। भारत जहां अपने स्वदेशी विमानों के मिशन को बूस्ट देने में लगा है, जिससे वक्त पर वायुसेना को विमानों की डिलीवरी हो सके, वहीं इन विमानों की तकनीकियों पर जोर शोर से काम किया जा रहा है। तेजस 2 विमान को भारत घातक क्षमताओं से लैस करना चाहता है और इसी मुहिम के तहत DRDO ने एक एडवांस लेवल का कम्युनिकेशन सिस्टम इसके लिए विकसित किया है। इस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको उस रूसी इंजन के बारे में बताना चाहेंगे जो एमका के लिए सुपर डुपर पावर जनरेट कर सकता है। दरअसल भारत अपने हथियारों के मामले में किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। इसी वजह से वो विमानों के इंजन के लिए अमेरिका और फ्रांस की तरफ देख रहा था, लेकिन अमेरिका ने करार के बाद भी इंजन सप्लाई में जिस तरह की देरी की है, उसके बाद अब भारत ने अपने एमका विमानों के लिए पार्टनर बदलने का मन बना लिया है। भारत अमेरिका की जी से जिन F414 इंजनों का करार कर रहा है, वो रूसी इंजन से बेहद पीछे है, जबकि अमेरिकी कंपनी वक्त पर सप्लाई करने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है, जिससे भारत की हवाई क्षमताओं को बढ़ाने का प्लान डिस्टर्ब हो रहा है। ऐसे में भारत अब अपने सबसे विश्वसनीय रक्षा पार्टनर रूस की तरफ ही देख रहा है। रूस अपने 5वीं पीढ़ी के विमान में AL51 F1 इंजन का इस्तेमाल करता है, जो बिना आफ्टरबर्नर के 11,000 किलोग्राम का थ्रस्ट जनरेट करने की क्षमता रखता है, जबकि आफ्टरबर्नर के साथ ये 18,000 किलोग्राम का थ्रस्ट जनरेट करता है। ये 176.52 kN का इंजन है, जबकि एमका के लिए 120 kN का इंजन सफिशिएंट है। रूसी कंपनी आसानी से तकनीकियों को कम करके इसे एमका के लिए परफेक्ट बना सकती है। अमेरिकी कंपनी का F414 इंजन एमका का स्थायी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि एमका विमान को एडवांस फीचर से लैस किया जा रहा है, जबकि इसकी स्टील्थ क्षमताएं बेहद घातक हैं। इसके लिए ताकतवर इंजन की जरूरत होगी। रूसी इंजन सुखोई 57 को जबरदस्त क्षमता दे रहा है। ये इंजन सुखोई 57 को मैक 2 की घातक स्पीड से लैस करता है। इसी वजह से भारत रूस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम की तरह भारत में इसका प्रोडक्शन कर सकता है। रूस भारत के लिए हर तरह की सुविधा देने में कोई आनाकानी नहीं करता है, जबकि पश्चिम तकनीकी ट्रांसफर में भी तमाम तरह के प्रतिबंध लगाकर रखता है। ऐसे में रूसी इंजन ही भारत के लिए सबसे बेहतरीन साबित हो रहा है। वहीं भारत अपने तेजस 2 के लिए भी तेजी से काम कर रहा है और उसके लिए DRDO ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो विकसित किया है, जो इन विमानों को एडवांस बना देता है। तेजस MK2 के लिए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो हुआ तैयार। DRDO ने इस एडवांस तकनीक का ट्रायल किया शुरू। तेजस MK2 प्रोग्राम भी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। DRDO ने इसके लिए एडवांस लेवल का कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार किया है और अब इसका ट्रायल शुरू होने वाला है।
एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी 2 यूनिट सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की टेस्टिंग करने वाली है। ये दोनों सिस्टम पायलट को मिशन के वक्त बहुत बड़ी मदद साबित होंगे, जिससे कि विपरीत हालत में भी पायलट किसी मैसेज को आसमान में मौजूद दूसरे विमान के पायलट और जमीन पर मौजूद टीम को भेज सकेगा। विमानों में कम्युनिकेशन सिस्टम बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसी वजह से डीआरडीओ ने तेजस-2 के लिए अत्याधुनिक सिस्टम को विकसित किया है। ये विमान भारतीय वायुसेना की ताकत में ताबड़तोड़ इजाफा करने वाले हैं। इसके आने के बाद भारत को इस रेंज के विमानों को विदेशों से खरीदने की जरूरत नहीं होगी। इसमें अत्याधुनिक एआई सिस्टम और एडवांस सॉफ्टवेयर इनबिल्ट किया जा रहा है। पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस बनाने के बाद भारत इस प्रोग्राम को तेजस-2 तक पहुंच चुका है। ये लगातार भारत की विकसित हो रही विमान प्रोडक्शन कैपेसिटी को दिखाता है। निश्चित तौर पर भारत की ये जद्दोजहद आसमान में उसे बहुत बड़ी ताकत बनाने वाली है। आज दुनिया का कोई ऐसा हथियार नहीं है जिस पर भारत काम न कर रहा हो। लेजर वेपन से लेकर परमाणु पनडुब्बी तक भारत बना रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा विशाल हथियार बनाकर भारत ने अपनी क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया है। वहीं भारत लगातार कई घातक मिसाइल बना रहा है। जब भारत ने पहली पृथ्वी मिसाइल बनाई थी, उसी वक्त से वो इस मामले में सबसे आगे जाने की प्लानिंग के साथ काम करना शुरू कर दिया था। और आज भारत हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, जबकि दुनिया का सबसे घातक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर रहा है। लड़ाकू विमानों के मामले में भी भारत का सफर कुछ ऐसा ही है। तेजस के बाद भारत ने रुकने का नाम नहीं लिया है और आज वो एम का प्रोजेक्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन इंजन की जंग अभी तक जारी है। लेकिन भारत इसे भी खत्म करने के लिए अब डिसाइसिव स्टेज पर आ चुका है। रूस का इंजन इस मामले में भारत के लिए सबसे सॉलिड सॉल्यूशन होगा। फ्रांस और अमेरिका भले ही कितने भी दावे करें, लेकिन वो रूस का विकल्प कभी नहीं बन पाएंगे। भारत अपने एम का विमान को हर तरह से ताकतवर बनाना चाहता है। इसके लिए वो किसी भी तरह का रिस्क लेने को तैयार नहीं है, जबकि अमेरिका का इंजन इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। फ्रांस भी भारत को इंजन का ऑफर दे रहा है, लेकिन वो भी रूस की तरह खुलकर तकनीक साझा नहीं करेगा। इसी वजह से अब इंजनों की डील पश्चिम से खिसक कर रूस की तरफ जाने वाली है, जो रूस के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत बनाने का काम करेगी, जिससे उस अमेरिका का भी कलेजा जलना तय है, जो इंजनों की डिलीवरी में अपने गुरूर की सारी हदें तोड़ चुका है। तो दोस्तों, भारत के स्वदेशी विमानों के मामले में आए इस बड़े अपडेट को जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर अपने विचार साझा करें।